भी हाथ जोड़ ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाणम्। वन्दितु सर्वसिद्धिं ध्रुवमचलं नोऽहं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडे नमो सुदकेवली भणिदम्। नमः समये साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। भरत क्षेत्र के भगवान आचार्य कुंद द्वारा रचित भरत क्षेत्र का सर्वोपरि ग्रंथ समय सार को ग्रंथादि राज भी कहते हैं। समय सार स्तुति में अपन बोलते हैं, ग्रंथादि राज तारामा भावो ब्रह्मांड ना भर्या। जैसे फलों में राजा कौन? आम। ऐसे ग्रंथों में राजा समय सार। और टोलमली साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इसका कोटेशन भी दिया है। आ पंचम काणमा अध्यात्म तो अमृतेंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका विशेष है। माने इतना महान ग्रंथ एक्चुअल में क्या हुआ है, जो चीज सरलता से मिलती है और मांग से ज्यादा मिल जाती है तो उसकी कीमत नहीं रहती। अपने घर में पानी आता है तो नल चालू रहता है, आधा पानी तो बहते जाता है। अपन कुल्ला करते हैं ना वॉश बेसिन पर, पहले तो ग्लास में पानी लेके करते थे या लोटा लेके करते थे। हमारे यहाँ तो प्रदीप जी, आप क्या लोटा होता है? हाँ, लोटा लेके बैठते थे। तो माने कुल्ले में मर्यादा थी भी इतना पानी आपका यूज होगा। और अभी तो नल चालू करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे उल करता है, 3-4 लोट पानी जाता है। उसको पानी की कीमत नहीं है। यदि वही पानी कुएं से हाथ से बाल्टी से निकालना पड़ता ना, तब मालूम पड़ता कि ये पानी की कीमत कितनी है। ऐसे ही अपन को ये जिनवाणी एक बिना प्रयत्न के मिल गई और जरूरत से ज्यादा मिल गई, इसलिए अपन को इसकी कीमत नहीं होती। सोचना कितनी कीमत है अपन को। ये गुरुदेव सिंह के प्रवचन अभी वर्ड टू वर्ड प्रिंट हो रहा है ना, तो एक आदमी मजाक में बोला था मजाक में कि अपने घर में राजकुमार जी आप रोटी गरम खाते हो ना, गरम गरम। हमारे काला जी है गए, अच्छा, तो एक रोटी बन गई, फिर 3 रोटी बना देती है कि दूसरी कब देती है आपको? आपकी पत्नी दूसरी कब देती है? पहली खत्म होना है तब। बराबर है ना? ऐसे नए ग्रंथ संजय जी कब छपाने चाहिए? नहीं समझे आप? आपकी एक रोटी पूरी हुई तब आपकी वाइफ दूसरी रोटी देती है। ऐसे प्रकाशक की माने जो भी संस्था प्रकाशित करती है, उनको आपको पूछना चाहिए कि पहला ग्रंथ आपका पूरा हो गया तो अब नवा छपावे हम। अभी भी नहीं समझे आप? हाँ हाँ जी, फिर मिलेगा कैसे? हाँ, श्रीमद राजचंद्र जी तो कहते हैं 50 बार नाक रगड़े ना आपके यहाँ, तब आत्मा की बात सुनाना, तो उसको कीमत आएगी। अपन को कीमत ही नहीं है इसकी।
कि इसमें क्या माल भरा है। हाँ, वो तो जिसको दिखता है, अपन वहां स्टॉल लगता है ना, तो नया ग्रंथ में सेकंड नंबर का पेज निकालते हैं। अभी तो सबके पास ग्रंथ नहीं है। मेरे में इसकी कीमत है 100 रुपये। इससे कम किसी की है? इसमें है, मैं ये अंगूठी फ्री इनाम दूं। जिस इससे कम कीमत हो, मेरे में 100 रुपया कीमत है। कम है इससे कितनी है? हाँ, ये 75, 20 रुपया, वहां 20 है, 20 से किसी कम है? हाँ, 5 रुपया। हाँ, मेरे में 100 रुपया, यहाँ 75, यहाँ 20, यहाँ 5। और रोज स्तुति में बोलते हैं, बनाओ पत्र कुंदन ना, रत्नो ना अक्षर लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना, अंकाय मूल्य ना कदी। इसका अर्थ क्या होता है तो गुजराती में, माने ये पेपर नहीं, बनाओ पत्र कुंदन, कुंदन माने सोना, सोने के पेपर बनाओ, और उस पर साई से नहीं लिखो, काय से? रत्नों से। एडी वाले नहीं। एडी समझते हो ठीक कुमार जी? नहीं मालूम? अमेरिकन डायमंड माने कांच का टुकड़ा, रियल डायमंड से लिखे तो भी इसकी कीमत नहीं हो सकती। श्रीमा जी को पूछो, जब समय सार मिला ना, यहां पन्ना नहीं पलटा था। वसंत भी क्या किया था? डायमंड, रियल डायमंड का व्यापार ऐसे करके दे दिया। है अपन को ऐसी कीमत? सचिन भाई, हाँ, सोचना भैया, समय सार ऐसे नहीं मिलता। और अपना तो संवर अधिकार कर चलता है। धर्म की शुरुआत करनी है, सुख की शुरुआत करनी है, अपने आत्मा की सेल्फी लेनी है। हाँ, इसके पहले जब शिविर थी संजय जी, मैंने तब बोला था, प्रदीप जी हुआ है यात्रा पर, वंदना कराए। जब करने जाओ, जो भी अभी करने जाओ ना, एक आप व्हाइट नैपकिन लेके जाना, हाथ रुमाल, हैंडकरचीफ लेके जाना। हमारे गुजरात में कैसा होता है, लोग प्रवचन में एक तो लेट आते हैं, माने 8:30 का प्रवचन हो तो 8:25 पे आएंगे। उनको दर्शन भी करनी है और खुशी भी बुक करनी है। तो क्या करते हैं मालूम है महिपाल जी? मैं गुजरात, यहाँ की हिंदी वाले तो बहुत अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ क्या करते हैं संजय जी, वहां भी ऐसे करते हैं, हिंदी बंद में एक रुमाल या थैली रख देते हैं और फिर दर्शन करने जाएंगे। पहले भगवान की पड़ी नहीं है उनको, पहले भगवान की पड़ी नहीं है। वो तो भगवान को तो क्यों जाता है मालूम है? जैसे कोई गुनेगार होता है ना, बहुत बड़ा गुनेगार, फिर उसको पैरों पर छोड़ते हैं ना, उसको बोलते तेरे को हफ्ते में 1 दिन यहाँ हाजिरी पुरानी है। ऐसे अपन को भगवान ने बोला तेरे को रोज 1 दफे हाजिरी पुरानी है, इसलिए आता है मंदिर में। तो वहां एक थैली रख के जाता है। काय के लिए? अरे काय के लिए? माने ये मेरी सीट बुक हो गई। ऐसे आप ऊपर जाओ ना दर्शन करने, जो टोंक आपको पसंद आवे, जो जगह पसंद आवे, वहां रुमाल रख के ऊपर बोलना भगवान को, भगवान ये बो में तो नहीं, लेकिन अगले 2-3 बो में मैं आऊंगा, मेरी जगह रखना, तो आपकी यात्रा सफल है। संजय जी मेरे तब दे रख रहे हैं, किसी भगवान जगह रखेंगे? प्रदीप जी रखेंगे जगह? अरे भैया वो तो जगह नहीं होती तो भी एक सीध में आनंद सिद्ध होते हैं। बेटा तू तो आ जा, चिंता मत कर। जैसे हमारे यहाँ से माने ये शिविर में फोन आता था महिपाल जी के ऊपर, हम आ जाए, चिंता मत करो, आ जाओ, व्यवस्था सब हो जाएगी। जैसे सिद्धालय में सिद्ध भगवान बोलते हैं कि आप आ जाओ, व्यवस्था हो जाएगी। अब वहां कैसे पहुंचे, इसके लिए अपनी गाथा चल रही है। शुरुआत कैसे करे संवर की शुरुआत? तो उसके लिए सबसे पहले वेद ज्ञान करना, और वेद ज्ञान में, और वेद ज्ञान के लिए 2 पार्टी तो चाहिए आपको। एक में तो वेद ज्ञान कैसे करोगे? आपके सामने 2 आइटम में रखूं,
बाटी चूरमा, और दूसरा कोई रसगुल्ला। भाई आप में दो में से एक लेना है तो दो होते चॉइस करोगे ना आप, तो पार्टी दो चाहिए। यहां कौन सी दो पार्टी है? अरे बोले कौन सी पार्टी है? शाबाश, एक। अरे बोले एक आत्मा और एक क्रोधादि। अरे सिंपल, एक आत्मा और एक क्रोधादि। फिर से पूछा, दो पार्टी है यहां। प्रमोद जी, कौन कौन सी दो पार्टी? अरे जल्दी बोलो ना, अरे बोलो ना। एक आत्मा और एक क्रोधादि, गलत। एक में मैं आना चाहिए और दूसरे में क्रोधादि। टोलमिल साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में जीव अजीव तत्व का अन्यथा स्वरूप लिखा, वहां लिखा ये आत्मा की तो बात करता है, लेकिन अन्य व्यक्ति अन्य की बात करता है, ऐसे आत्मा की बात करता है। एक पार्टी में कौन होना चाहिए? पहली पार्टी में मैं आत्मा होना चाहिए। और एक्चुअल में संस्कृत में आत्मा माने मैं होता है। आप 308 गाथा पढ़ लेना, पुद्गल के लिए भी आत्मा शब्द यूज किया है, बराबर। तो यहाँ दो पार्टी की है, एक आत्मा और एक क्रोधादि। देखो मोक्षमा प्रकाशक के 7वें अधिकार में पहले आश्रव तत्व का अन्यथा स्वरूप बताया, फिर संवर तत्व का अन्य स्वरूप बताया। दोनों में फर्क क्या बताया? इतना बढ़िया विवेचन किया पंडित साहब ने। आश्रव तत्व बुल में तो क्या करता है कि पुण्य को भला मानता है, और संवर में पुण्य से धर्म मानता है। ये दो गलती करते हैं, पुण्य को भला मानता है वो आश्रव तत्व की भूल, और पुण्य से धर्म मानता है, संवर मानता है, इस संवर तत्व की भूल। ये यहां बात अपन करेंगे। आगे भी यह गाथा लाओ, सभी हाथ जोड़ लें। भैया इतने दिन तो जोड़ लो, घर पे जोड़ना नहीं जोड़ना कोई बात नहीं, इतना तो जोड़ लो, ये विनय होता है। बोलेंगे आप? अरे पीछे बोलेंगे। उवोगे उवोगो, अट्ठवियप्पे कम में णोकम में चा विणत्ति उवोगो, उवोगम हि यकम्मम णोकम्मम च विणो अत्थि एदम तु अविपरीदम प्राणम जय्यादुहोदि जीवस्य तय्याण किंचिकुवदि भावम उव ओग शुद्धप्पा। टीका तो एकदम सरल है, उपयोग में उपयोग है, कोई भी उपयोग क्रोध में नहीं है, क्रोध क्रोध में है, क्रोध उपयोग में नहीं है। ऐसे ही कर्म और नो कर्म कर्म में है, कोई भी उपयोग में नहीं है, और उपयोग कर्म और नो कर्म में नहीं है। अब यहां दो गाथा में तो वस्तु का स्वरूप बताया, तीसरी गाथा में ईदम तु अविपरीतम, ऐसा अविपरीत ज्ञान जिसको होता है। माने घ्राग और ज्ञान को एक मानना, एक जानना, वो विपरीत ज्ञान। कर्म और आत्मा को एक जानना, वो विपरीत ज्ञान। और अलग अलग है तो अलग अलग जानना, अलग अलग मानना, उसे कहेंगे अविपरीत ज्ञान, माने सच्चा ज्ञान। और ऐसा जी को सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है, वो कभी भी अपने आत्मा के सिवाय, शुद्ध परमन के सिवाय कोई भी भाव का करता होता नहीं है। टीका में 3 बात अपन ने देखी थी। पहले सभी वस्तु का सामान्य स्वरूप बताएंगे, बाद में
उसको आत्मा में घटित करेंगे और आधार आदेश संबंध के बारे में दृष्टांत देंगे। 3 पार्ट अमृत स्वामी ने किए हैं। पहले पार्ट में 4 पॉइंट अपन ने देखे थे। कोई बोलेगा? हाँ बोलो बहन जी। हाँ आपको हाँ हाँ आधार आदेश सब बहुत अच्छा। एक वस्तु वास्तव में एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। नंबर 2, दोनों में प्रदेश भेद है। नंबर 3, एक सत्ता की अनुत्पत्ति है, माने दोनों की सत्ता अलग अलग है। नंबर 4, इसलिए आधार आदेश संबंध भी नहीं है, माने दो वस्तु के बीच में, दो द्रव्यों के बीच में आधार आदेश संबंध होता नहीं। आधार आदेश माने क्या? ये पूरी गाथा की टीका में 2 बात आचार्य देव ने हाईलाइट की है, एक प्रदेश भेद की और एक आधार आदेश संबंध की। और प्रदेश भेद को बताया कारण और आधार आदेश नहीं है उसको बताया कार्य। बराबर। फिर से प्रदेश भेद माने क्या? जैसे ए है और ये दो चीज आपको अलग अलग दिखती है कि नहीं दिखती है? अरे दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है। दोनों के प्रदेश अलग अलग है। बराबर। जो तीसरे नंबर की गाथा है वहां भी प्रदेश भेद की बात है। नियम सार की 38 गाथा चिद विलास पूज्य गुरुदेव ने कोटेशन दिया है, वहां भी प्रदेश भेद की बात है, यहां भी प्रदेश भेद की बात है, सब में अलग अलग है। तीसरी गाथा में 2 द्रव्य जड़ और चेतन, वहां प्रदेश भेद है, वो बताया। नियम सार की 38 गाथा में और चिद विलास में पर्याय मात्र को भिन्न बताया। पर्याय निर्मल पर्याय को भी आत्मा से भिन्न बताया। गुरुदेव से कहते यहां निर्मल पर्याय से भिन्नता की बात नहीं है, यहां निर्मल पर्याय और मलिन पर्याय वो दोनों वस्तु अलग अलग है और दोनों के प्रदेश अलग अलग है, ये बताना है। पर्याय एक, और भी सरल करें, चारित्र गुण की पर्याय एक, उसमें वितरागता निर्मलता और उसमें राग, वो एक पर्याय के 2 भाग। और गुरुदेव ने दृष्टांत दिया है, मालूम है किसका? बाल का। आप ढूंढना घर जाके, आज देखना। गुरुदेव ने बोला है कि कई व्यक्ति माने सर पे कई बाल ऐसे होते हैं, मूल तो एक है और वो बाल के 2 पार्ट हो जाते हैं, आगे जाके 2 पार्ट हो जाते हैं। ऐसे मूल पर्याय एक, मूल पर्याय एक, जितना आत्मा का आश्रय, जितना आत्मा का अवलंबन, वो तो हो गया आत्मा में, और जितना आत्मा का अवलंबन नहीं है पर में है, माने निर्मल पर्याय और मलिन पर्याय, वो दोनों के प्रदेश भेद है। अभी अपन को तो पर के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश वो अलग अलग नहीं लगते। और पागलपन इतना छाया हुआ है कि बोलते हैं 2 शरीर एक है लेकिन आत्मा एक है। वाह, इससे बड़ा पागलपन क्या चाहिए? हाँ, वहां भी 2 व्यक्ति के प्रदेश अलग नहीं दिखते। देखो, एक पतीले में 1 लीटर दूध था, बराबर। सिंपल है चिराग, एकदम सिंपल। इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला, बराबर है। टोटल दूध कितना हो गया? नहीं समझ, गिनती नहीं आती आपको। 1 लीटर दूध था, मैंने 1 लीटर पानी डाला। सचिन भाई कितना थયું दूध टोटल? हाँ, कल आपने सोने का दृष्टांत दिया था ना, 10 तोले का। हाँ मेरे को याद है। एक सिंपल पूछो, एक डायमंड की जो रिंग होती है ना, माने जो भी डायमंड के जेवर, वो 75 टच में होते हैं, 18 कैरेट में, बराबर ना प्रदीप जी? आप तो इसके मास्टर हो। अच्छा, ये 18 कैरेट, मेरी अंगूठी 18 कैरेट की है, इसमें सोना सोना कितना कैरेट? नहीं समझे आप? 18 कैरेट की अंगूठी में सोना कितना कैरेट? बोलो जैन साहब। हाँ 18 कैरेट, शाबाश। अरे भैया 18 कैरेट की अंगूठी में सोना कितना कैरेट? 24 कैरेट।
वो तो 18 कैरेट चांदी के संयोग से उसको कहा जाता है। यहां तो कहते वो पानी में दूध मिलाया, एक क्षेत्र आकाश के एक प्रदेश में दिखते होने पर भी दूध के प्रदेश अलग, पानी के प्रदेश अलग। ऐसे कर्म के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश एक क्षेत्र का दिखते पर भी दोनों के प्रदेश अलग अलग। वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन पर्याय में होने वाला राग और पर्याय में होने वाला ज्ञान, दोनों के प्रदेश भेद हैं। ये बात ख्याल में आ जाए तो समर अधिकार ख्याल आ गया। अभी प्रदेश अलग है। और कल मैंने दृष्टांत, गुरुदेव का भी दृष्टांत था, पत्थर के ऊपर कई घास उत्पन्न होता है ना, जितने पत्थर के प्रदेश में घास उत्पन्न हुआ ना, वो प्रदेश अलग और पत्थर के प्रदेश अलग। अभी दूसरा आज अपन को, क्योंकि गाथा पूरी करनी है, अभी आधार आदेश संबंध की बात चलेगी आज, बराबर। कौन सा संबंध? आधार आदेश संबंध। थोड़ा बोलते जाओगे ना तो आपका प्रमाद भी थोड़ा निकलता जाएगा, और मैं भी प्रमाद में नहीं रहूं, बराबर। आधार किसे कहेंगे? आधार किसे कहेंगे? जैसे घर में मैं कमाता हूं अकेला, और मेरे आश्रय से 5 लोग का जीवन निर्वाह होता है, तो चिराग आधार कौन हो गया? आधार कौन हो गया? क्या? मैं आधार हो गया ना, और वो कौन हो गए? आधे। वो आधे माने तू कमाएगा तो भी खाएंगे। आपको मालूम है बंद अधिकार में है, तो हम हमारे अनिल जी का विषय, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयात् मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान मित्यदयत्तु परपरस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित सौख्यम। 168 नंबर का कलश है। माने हर जीव के अपने पुण्य पाप के उदय अलग अलग हैं, और वो उसको लाभ हानि जीवन मरण सुख दुख जो भी होता है अपने कर्म के उदय अनुसार होता है। इसको भ्रम है। वास्तव में प्रदीप जी आप कमाने वाले नहीं हैं। आपकी वाइफ इतना पुण्य लेके आई थी, कितना मालूम? बोल दो, अरे बोल दो। पहले के जमाने में गांव से जो जो बापू लोग आते, दरबार लोग आते थे, चौहान जो आते थे, तो एक नाई का लड़का साथ में लेके आते थे। वो सब उसके माने बापू को बीड़ी पीनी है, तम्बाकू करना है, चाय पीनी है, सब उनकी से माने उसके सब काम करे और बापू शांति से बैठे। माने वो कर्मचारी साथ में एक रखते थे। ऐसे जितनी लेडीज है ना, ये सब ऐसा पुण्य लेके आई है, एक कर्मचारी लेके आई है। माने एक कर्मचारी पूरे दिन मेहनत करेंगे और इस बात साथ पाल झूलने में बैठे बैठे सांस भी कभी बहुत ही देखेगी और ये मजदूरी करेंगे। ऐसा कितने खुश हो गए देखो। हाँ, इतना पुण्य लेके आई है। वो आपके आधार से नहीं है, सोच लेना भैया। हाँ, और महिपाल जी आपके आधार से चलता है। आपके आधार से कुन कुन तनकर चलता है। हाँ, अभी तो मोटा मोटा ज्ञान निकालो, बाद में आत्मा आधार और कर्म राग आदि वो तो बात की बात है। तो यहां आधार आदेश संबंध दो तरफ लेना है। गुरुदेव से लिया है आत्मा आधार और राग आदेश। नंबर 1 राग आधार और आत्मा आदेश दोनों नहीं। माने आत्मा के आश्रय से राग उत्पन्न होता है, ऐसा भी नहीं, नंबर 1। और राग से आत्मा की प्रसिद्धि होती है, ऐसा भी नहीं। क्या बोला फिर से? आत्मा आधार और राग आदे माने आत्मा के आश्रय से राग की उत्पत्ति होती है, ऐसा भी आधार दे नहीं। नंबर 2 राग है उससे आत्मा की प्रसिद्धि होती है, ऐसा भी नहीं। माने एक में राग की सिद्धि, एक में आत्मा की प्रसिद्धि, दोनों आत्मा वो नहीं है। इसलिए आत्मा का राग के साथ, कषाय के साथ, क्रोधादि के साथ
आधार आदेश संबंध नहीं है। जो गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है ना, शुभ करता करता आप नायरोबी के प्रवचन सुनना। और दृष्टांत दिया है बबूतमल जी का। ये बबूतमल जी 8 लाख रुपया दिया, और ये महावीर प्रसाद, क्या नाम, महावीर प्रसाद ऐसा नाम था ना, हाँ, वो 4 लाख दिया, 12 लाख का मंदिर बनाया। हमने कह दिया कि 12 करोड़ भी खर्च कर, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। फिर बोले कुछ नजदीक तो आएगा ना, थोड़ा पास में आत्मा आएगा ना, कि नहीं, संसार पास में आएगा, आत्मा पास में नहीं आएगा। माने दया, दान, व्रत, तप, पूजा। हमारे महिपाल जी ने 70 बार शिखर जी की यात्रा की है, 70 बार। माने उनका मोक्ष तो, अरे वहां पुस्तक में 49 बार जो यात्रा करे उसका मोक्ष नक्की। तो उनको तो हाँ। और गुरुदेव जी के प्रवचन सुनो, एक बार वंदे जो कोई, उसमें एक शब्द लगाते, भाव सहित वंदे जो कोई। कैसे भाव सहित? और भाव वंदना तो समय सार के पहले गाथा में लिख दिया है। भाव नमस्कार किसे कहना, निर्विकल्प अनुभूति, उसका नाम भाव नमस्कार। माने अपने मन में एक तो क्रिया वाला पक्ष, मैंने पूजन की, व्रत की, तप की, उपवास किया, दान दिया, तो उससे संबर की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति मानता है। अपन मुमुक्षु में तो उसमें नहीं आते। मैं सीडी कैसेट सुनता हूं, मैं 2 घंटा प्रवचन सुनता हूं, मैं 3 घंटा प्रवचन सुनता हूं, मैं ये करता हूं, पाठ करता हूं। वो भी क्या हुआ, जैसे वास्तव में देखे ना, थोड़ा कड़क बोलो ना, तो जैसे व्रत आदि पूरी क्रियाकांड है ना, ऐसे तेरा स्वाध्याय भी पूरा क्रियाकांड है। क्या क्या बोला? मैंने नहीं उठाया। हाँ। माने उस स्वाध्याय की क्रिया आधार, और उससे आत्मा प्राप्त हो जाए आदि, कैसा नहीं है। ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति होती है, जानन क्रिया में आत्मा जानने में आता है। क्रोधादि क्रिया जो जड़ है, विपरीत है, गुरुदेव श्री फरमाते हैं, दुश्मन ना मोढे आत्माना घણા કેટલા ગવાય। રાગ તો આત્માનો દુશ્મન છે, અને આત્માની વિપરીતતા કરીને વિમુખ થઈને ઉત્પન્ન થયો છે, એનાથી આત્માના ઘણા કઈ રીતે ગવાય। देखो, अब चलते हैं अपन ये पूरी टीका में आधार आदेश संबंध, सुनना ध्यान से। 4 बार सिद्ध किया है और 11 बार शब्द उपयोग किया है पूरी टीका में। कितने बार? 11 बार आधार आदेश संबंध की बात की है, और 4 तरह से सिद्ध किया है। आत्मा और क्रोध आदि के बीच में आधार आदेश संबंध नहीं है, 4 तरह से सिद्ध किया है। फिर से रिपीट करता हूं, आत्मा और क्रोध, इसके बीच में आधार आदेश संबंध नहीं है। इस बात को आचार्य देव ने 4 प्रकार से सिद्ध की है। और याद रहेगा आपको, क्या बोला? वकील साहब बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे? बोल चिराग। आत्मा और क्रोध के बीच में आधार आदेश संबंध, अरे बोलो, नहीं है। इस बात को एक गाथा में 4 प्रकार से सिद्ध की है। नंबर 1, प्रदेश भेद है, इसलिए आधार आदेश संबंध नहीं है। सिंपल है, प्रदेश भेद है, इसलिए आधार आदेश संबंध नहीं है। अपन को क्या है, श्रीमद राजचंद्र साहब के, कृपाल देव के शब्दों में कहूं ना, अपनी दृष्टि चश्मे निमित्ताधीन है, इसलिए मिला मिलाकर देखने की अपन को आदत है। बराबर? देखो, ये चश्मा यहां टिका हुआ है, आपको कोई आश्चर्य होगा प्रदीप जी? अरे आपको वंडर लगेगा उसमें कुछ? अरे लगेगा? नहीं लगेगा। यहां मेरे हाथ भी नहीं, और ऐसे हाथ चश्मे बीच में हो अद्धर में, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? अहमदाबाद में
लॉ गार्डन देखा है आपने, कभी सुना है नाम? नहीं सुना, कोई बात नहीं। वहां एक नल सर्कल है, नल नल। और ऐसा हमारे वसंत भाई जैसे इंजीनियर होंगे, ऐसा काम किया है को नल में से पानी गिरता है और पानी के बीच में पाइप रखा है, तो पाइप के ऊपर तो नल टिका हुआ है, लेकिन पानी के फ्लो में पाइप दिखता नहीं। समझो ये नल है, और ये हवा में तो टिकेगा नहीं, अपनी आदत ही है टिकेगा नहीं, वास्तव में हवा में टिका है, लेकिन वो यहां से डंडी दे दी तो यहां टिका है, और उसमें पानी गिरता रहता है, तो पानी के फ्लो में वो पाइप दिखती नहीं है। तो पहले तो सबको वंडर लगा। क्यों वंडर लगा? क्यों वंडर लगा? बिना आधार टिके कैसे? बिना आधार नल टिक। देखो और सरल दृष्टांत दूं, हमारे यहाँ जब घर में किसी की मौत होती है ना, तो बाद में उसको शमशान ले जाते हैं गुजरात में। आपके यहाँ भी घर में थोड़ी रखते होंगे, आपके यहाँ भी ले जाते हैं स्मशान में? अच्छा, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, वो लकड़ी की बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ठाठरी, हाँ, उस पे लेटाते बांध देते हैं। अभी समझो वो ठाठरी पड़ी है, वो आदमी लेटा हुआ है जो मर गया वो, अब बिना कोई भी कंधा नहीं दे चार आदमी और सीधे ठाठरी ऐसे खड़ी होवे और चलने लगे तो क्या होगा बोलो? क्या होगा? क्या होगा? ठाठरी हवा में चलेगी? मेरा प्रश्न ये है वसंत भाई, चले? कोई नहीं, आधार तो आपको पड़ेगा ना, आपको पड़े, किसी को कंधा देना पड़े, नहीं दे पड़े, हाँ या ना? हाँ, शाबाश, मर गए, गाथा पूरी। हाँ, वो ठाठरी कंधे के आधार से नहीं चलती, वो ठाठरी आधे और कंधा आधे, ऐसा नहीं है। वो ठाठरी में ही आधार आधे संबंध है, लेकिन कदाचित ऐसे चलने लगे ना मणि भाई, तो 2-3 ठाठरी और मंगवानी पड़े, सबको लगे वो जिन वो आ गया। कौन? भाई बोले भूत आ गए। अपन को निमित्त से देखने की आदत है। अपन को गुरुदेव श्री कहते हैं कार्य को उपादान से देखो, बाद में निमित्त की बात करो। अपन क्या करते हैं, निमित्त से शुरुआत करते हैं, फिर उपादान पे आते हैं, इसलिए अपना गलत हो जाता है। तो यहां प्रदेश भेद है, नंबर 1 प्रदेश भेद है, इसलिए आधार आधे संबंध नहीं है। किसके बीच की बात चल रही है अपनी? आत्मा और क्रोध, ज्ञान और क्रोध, माने दोनों के बीच में प्रदेश भेद है, इसलिए आधार आदेश संबंध नहीं है। दूसरा नंबर आचार्य देव, में पूरी टीका नहीं पढ़ता, टीका लंबी है, मैं शॉर्ट में करके बोलता हूं। स्वरूप विपरीतता, दूसरा नंबर क्या दिया? स्वरूप विपरीतता। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप, आत्मा ज्ञान स्वरूप चेतन, हाँ, और ये राग अचेतन जड़, आत्मा सुख रूप, ये दुख रूप। ये तो कर्ता कर्म अधिकार में अपना चला था कल विधान में। असुचि पनु विपरीतता ए आश्रवो ना जाणीने वड़ी जाणीने दुख कारणों एथी निवर्तन जीव करे। माने आश्रव भाव असुचि है, गंदे मलिन जड़ अचेतन, आत्मा से विपरीत भाव वाले। तो दो विपरीत भाव का आधार एक नहीं होता। क्या बोला पहले में पदम नदा, क्या बोला पहले में, क्या बोला पहले पॉइंट में, क्या बोला? प्रदेश भेद है इसलिए आधार आधेय नहीं। अब दोनों का स्वरूप विपरीत है इसलिए आधार आधेय नहीं। प्रदीप जी आज मैं पूछ सकता हूं, इतना तो हक है। क्या बोला? नहीं है। क्यों? पहला नंबर 1 शाबाश, दूसरा शाबाश, कुछ दो यार। ऐसे तो ससुर जमाई को देता है, आज जमाई ससुर को देगा। दो बात हो गई। देखो भैया पॉइंट भूलना मत, किसके बीच की बात चल रही है? आत्मा और क्रोध। उसमें इतने जल्दी बटन भी यहां बंद करेंगे। आधार आदेश संबंध नहीं है, बराबर। इसमें तो मैंने अपना टाइम नहीं है, नहीं तो गुरुदेव से इतने कोटेशन माने प्रवचन से दूं, पेट्रोल के आधार से गाड़ी चलती नहीं। हम भोजन करने बैठे, भोजन हो गया,
पानी का जग पड़ा है लेकिन एक चीज नहीं थी, ग्लास नहीं था, तो किसके आधार से पानी पिए? क्या आधार चाहिए हमको? पाने के लिए कौन सा आधार चाहिए? ग्लास का। यहां ना बोलते हैं। गुरुदेव सिंह ने इतने दृष्टांत दिए हैं, एक टोपी सर पे होती है ना, इसके आधार से नहीं। ये अभी जिनवाणी टेबल के आधार से नहीं। आप खुद ऐसे 50 दृष्टांत बनाओ। नंबर 1, प्रदेश भेद है इसलिए आधार आधे नहीं। नंबर 2, स्वरूप विपरीतता है इसलिए आधार आधे नहीं। नंबर 3, प्रसिद्धि अलग अलग है। मेरा इसका इसमें से बोल रहा हूं प्रशांत भाई, प्रसिद्धि अलग अलग है इसलिए आधार आधे नहीं। ये पूरा बात 9 माने 11 बार आधार आधे की बात की है। इसमें एक ही बार आधार आधे पॉजिटिव में लिया है। आत्मा माने जानन क्रिया आधार और आत्मा आधे, ये पॉजिटिव। बाकी सब ने आधार आधार नहीं, इसकी बात की है। जानन क्रिया आधार और आत्मा आधे, समझना। देखो उपयोग में उपयोग, उसमें दो ही ले सकते हैं। एक तो जानन क्रिया में आत्मा, माने संवर में आत्मा है, संवर में आत्मा की प्रसिद्धि। एक ये भी शैली जो गुरुदेव सिंह ने डेवलप की है। दूसरी शैली ये भी है, वस्तु का स्वरूप ज्ञान में आत्मा है। हर जीव के ज्ञान में कौन है? अरे खटास में क्या होगा? नींबू। मिठास में क्या होगा? शक्कर। तो हर जीव के जानने में, हर जीव के जानने में ऊपर ऊपर कौन रहा है? क्या आत्मा रहा है। तो अभी तीसरे नंबर में प्रसिद्धि अलग अलग है। ये जानन क्रिया में प्रसिद्धि किसकी है? अरे जानन की प्रसिद्धि की आत्मा की। गुरुदेव से इतना एक परमागम सार है, गुरुदेव से 1008 बोल है, इसमें इतना बढ़िया बोल लिखा है। कुत्ती का बच्चा, पिल्ला कहते क्या बोलते? पिल्ला ना। हाँ, हमारे गलुड़ियों के गुरुदेव से ने गलुड़ी लिखी है। वो पिल्ला जाता हो, वो किसकी प्रसिद्धि करेगा? भी कुत्ते का बच्चा है। बराबर। स्पर्श रस गंध वर्ण किसकी प्रसिद्धि करेंगे? उद्गल की प्रसिद्धि करेंगे। बराबर। ऐसे ही एक ज्ञान, ज्ञान जानना किसकी प्रसिद्धि करेगा? आत्मा की। और क्रोध किसकी प्रसिद्धि? उद्गल की। समझ आ गया? फिर से वो पिल्ला खड़ा है, किसकी प्रसिद्धि करेगा? अरे किसकी? कुत्ते की। बराबर। स्पर्श रसगंध, एक गुरुदेव ने दृष्टांत दिया है, एक और भी दिया है कि उंगली के पकड़कर चलने वाला बच्चा अपने बाप की प्रसिद्धि करता है, वो माता की प्रसिद्धि करता है। एक पिल्ला कुत्ते की प्रसिद्धि करता है, स्पर्श रसगंध वर्ण उद्गल की प्रसिद्धि करता है। ऐसे जानन क्रिया आत्मा की प्रसिद्धि करता है। माने जानन क्रिया में क्रोध प्रसिद्ध नहीं होगा और क्रोध में आत्मा प्रसिद्ध नहीं होगा, क्रोध में उद्गल प्रसिद्ध होगा। प्रसिद्धि अलग है इसलिए आधार आदि भी अलग अलग है। 3 बात हो गई। कोई बोलेगा? कौन बोलेगा? बोलो नवीन भाई। प्रदेश भिन्न है इसलिए शाबाश। नंबर 2, स्वरूप विपरीतता इसलिए आधार दे नहीं। नंबर 3, प्रसिद्धि अलग अलग। गजब है। और आचार्य देव ने लिखा, जैसे जानन क्रिया में ज्ञान होता है ऐसे जानन क्रिया में क्रोधादि क्रिया भी बासित हुए, ऐसा कभी नहीं बनता। और क्रोधादि क्रिया में जैसे क्रोध मालूम पड़ता है, ऐसे क्रोधादि क्रिया में जानन क्रिया अथवा आत्मा मालूम पड़ता नहीं। माने इसका मतलब क्या हुआ? ए रागादि भाव करते करते, शुभ भाव करते करते आत्मा की प्रसिद्धि होगी, 3 काल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका आधार संबंध क्रोध के साथ है, पुद्गल के साथ है। आगे अब चौथी बात, भिन्न भिन्न स्वरूप प्रकाशित होता है। भिन्न भिन्न स्वरूप प्रकाशित होता है इसलिए भी आधार आदेश संबंध नहीं है। 4 बात हो गई। फिर से प्रदेश भेद है इसलिए आधार आदेश नहीं, स्वरूप विपरीतता इसलिए आधार आदेश नहीं। नंबर 3, प्रसिद्धि अलग इसलिए आधार आदेश नहीं। नंबर 4, भिन्न भिन्न स्वरूप प्रकाशित होता है
मैं मूल टीका में से पढ़ता हूं 2 लाइन, बाद में जो दृष्टांत दिया उस पर हम चलेंगे। अपने पास है 5-7 मिनट। जैसे ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, ऐसे ज्ञान का स्वरूप क्रोधादि क्रिया हो। माने कभी आत्मा ज्ञान रूपण में, कभी क्रोधादि रूपण में, या कभी क्रोध रूपण में, कभी ज्ञान रूपण में, ऐसा 3 काल में पॉसिबल नहीं। समन ध्यान से, यहां 2 शब्द लिए है, जानन क्रिया, क्रोधादि क्रिया। कौन से शब्द बोलो साथ में? जानन क्रिया, क्रोधादि। यहां ए चैप्टर में समृद्धिकार में जानन क्रिया कैसे कहना और क्रोधादि क्रिया कैसे कहना। जो क्रोध है ना, पर्याय में क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय भाव, वो क्रोधादि क्रिया नहीं है। और पर्याय में होने वाला ज्ञान, वो जानन क्रिया नहीं है, क्योंकि समृद्धिकार है ना। जो ज्ञान में आत्मा प्रसिद्ध हुआ वो जानन क्रिया, और जो क्रिया में क्रोधादि में एकता हुई वो क्रोधादि क्रिया। फिर से आपको थोड़ा ध्यान हो, कर्ता कर्माधिकार की 69 गाथा, या 2 शब्द वही वहां है, जानन क्रिया भी है, क्रोधादि क्रिया। माने जानना जानना जानना, वो जानन क्रिया नहीं है, क्योंकि वो संवर नहीं है। यहां जानन क्रिया माने संवर लेना है, और क्रोधादि क्रिया माने हर समय जो कषाय हो रहा है उसका नाम क्रोधादि क्रिया नहीं। लेकिन क्रोध में एकता करना, मैं क्रोधी ऐसा प्रणमना, वो क्रोधादि क्रिया। और जानन क्रिया में आत्मा की प्रसिद्धि हो जाए तो जानन क्रिया। जो ज्ञान में, कल किसने रेफरेंस दिया था भाई जी का, शाम के अनिल जी आपने दिया था, भाई जी का नाम किसने मालूम नहीं, कि आत्मा में तो ज्ञान है, लेकिन धन्य वे है कि जिनके ज्ञान, आपने दिया था? अच्छा अच्छा, राजेंद्र किसी के दिया था इतना मालूम है, मेरी याद शक्ति थोड़ी कम है, मेमोरी पावर थोड़ा कम हो गया, इसलिए याद नहीं रहता। धन्य वो ज्ञान है कि जिनके ज्ञान में आत्मा, माने जिनके ज्ञान में आत्मा आ गया, वो ज्ञान का नाम जानन क्रिया। पंडित साहब मोक्ष अधिकार ले रहे हैं ना, प्रज्ञा श्रेणी, गुरुदेव सिंह ने बहुत अच्छा लिया उसमें, लगभग 15वीं या 16वीं बार के प्रवचन में होगा। जानन क्रिया माने अंतर्मुख हुआ उपयोग, उसे जानन माने प्रज्ञा श्रेणी कहा। वो तो अपने पास है नहीं, अपने पास तो इंद्रिय ज्ञान है, प्रज्ञा श्रेणी है नहीं। पहले अपन क्या लाना? प्रज्ञा श्रेणी लाना, फिर आत्मा को देखना, ऐसा करना कि ना। इतना बढ़िया लिया कि जो तेरा वर्तमान ज्ञान है ना, वर्तमान ज्ञान जानना जानना, उसमें तू वेद ज्ञान कर तो वो ही ज्ञान प्रज्ञा हो जाएगी। देखो सिंपल दृष्टांत देता हूं, आपने सलमान खान को देखा है कभी? इसकी बॉडी देखिए, ऐसे मसल्स इतने इतने, बाहर से चिपकाए नहीं है। अपन को भी पसंद है, તમારે तो ना ट्राई થાય, मारे एवा करवा हो तो शू करवानो, क्या करना प्रदीप जी? यहां चिपकाना कुछ कि नहीं, तो रोज ऐसे ऐसे कर, रोज ऐसे ऐसे कर, मसल्स ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएंगे। माने वो वर्तमान ज्ञान में तू वेद ज्ञान की प्रैक्टिस कर, वही ज्ञान प्रज्ञा रूप हो जाएगा। भावेद वेद विज्ञानम। तो जानन क्रिया माने सम्यक ज्ञान, उसमें माने कभी 12 सविकल्प दशा में आ जावे तो क्रोध का कर्ता हो जावे, कि ऐसा नहीं होता, मिथ्यात्व नहीं होता। और क्रोधादि क्या स्वरूप क्रोधादि, उसी प्रकार जानन क्रिया भी हो जाए, किसी प्रकार स्थापित हो सकता नहीं है, क्योंकि जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशित, दोनों का स्वभाव ही प्रकाशित भिन्न भिन्न है। एक ज्ञान को प्रकाशित करती है, एक पुद्गल को प्रकाशित करती है। इसलिए दोनों के बीच में, अरे बोलो, आधार आदेश संबंध नहीं है। माने पूरी टीका में आत्मा और क्रोध के बीच में आधार आदेश संबंध नहीं है। 4 रीत से आचार्य देव ने सिद्ध किया है। प्रदेश बोलते जाओ, प्रदेश भेद है, स्वरूप विपरीतता है, प्रसिद्धि अलग अलग और प्रकाशित अलग अलग, इसलिए दोनों में आधार आदेश संबंध नहीं है। इसके बाद अंतिम में आचार्य देव ने आकाश का दृष्टांत दिया है, बहुत सरल। आकाश का दृष्टांत अलग अलग रीत से भी देते हैं, यहां आधार आदेश के रूप में दिया है। जैसे धर्म द्रव्य का काम क्या?
अरे बोलो गति हेतुत्व, अधर्म का स्थिति हेतुत्व, काल परिणाम हेतुत्व, आकाश का काम क्या? अवगाहन हेतुत्व। बराबर, सिंपल है, अवगाहन हेतुत्व। तो ये मोबाइल निश्चय से अपने में है, बराबर, व्यवहार से आकाश में बोल सकते हैं ना, निश्चय से अपने में है, स्वचतुष्टय में, व्यवहार से आकाश में है। ऐसा व्यवहार तो अन्य द्रव्य में लागू पड़ता है, लेकिन आकाश में अब लगाओ, आकाश निश्चय से कहां है? आकाश में। अच्छा, व्यवहार से तो वहां भिन्न आधार, जैसे अन्य द्रव्य में आकाश के आधार का व्यवहार लागू पड़ता है, लेकिन आकाश में अन्य आधार का बात आती ही नहीं है। लेकिन उसके पहले शर्त लिखी आचार्य देव ने, अपने दिमाग में एक आकाश को मुख्य रखो, तो आपको बात समझ में आएगी। ऐसे ही अपने दिमाग में एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञान को मुख्य रखो, ज्ञान स्वभावी आत्मा को मुख्य रखो, और ज्ञान को देखते देखते अन्य आधार आपको दिखेगा ही नहीं। अरे क्रोध ही नहीं दिखेगा तो क्रोध के आधार से आत्मा प्रसिद्धि होवे, ऐसा बिन आधार आदे संभवित होता ही नहीं है। ऐसे बिन आधार आदे की निषेध बात यहां की है। अपन सभी समअधिकार के माध्यम से अपने उपयोग में, वर्तमान उपयोग में जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तो वो उपयोग में उपयोग को जाने और पर्याय में शुद्ध उपयोग प्रकट करे, और यहीं से सब टिकट ऊपर की बुक करा के कहीं ना कहीं रुमाल छोड़कर जाएं कि अपना एक टिकट बुक हो जावे, ऐसी मंगल भावना।